हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 2.2 को। चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि सर कब आप प्रश्नावली 2.2 को हल कराएंगे, तो फाइनली बच्चों आइए आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। बच्चों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो आइए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 माइनस का 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए बच्चों देखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना होता है। बच्चों मैंने जब आपको प्रश्नावली 2.1 पढ़ा रहा था तो वहाँ बताए थे बाबू कि आपको चर वाले पद को एक तरफ और अचर वाले पद को एक तरफ रखना होगा। तो बाबू देखिए इधर x/2 है तो इसको x/2 इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लस का x/3 है बाबू, इसको अगर हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का x/3 हो जाएगा। तो ये माइनस का x/3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1/4 है तो 1/4 लिखिए। ये माइनस का जब 1/5 इधर आएगा तो ये प्लस का 1/5 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है समझ रहे क्लियर। चलिए तो बच्चों आ जाइए, अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग इसके जगह पे या भी लिख सकते हैं। ठीक है, या भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो मेरे बच्चों। तो यहाँ पे देखोगे 2 3 का एलसीएम आपका 6 आएगा, 2 तिया 6 इसलिए 3x हो जाएगा, 3 दूना का 6 इसलिए यहाँ पे 2x हो जाएगा। बराबर में इधर भी आप लोग इसको कर लीजिए, भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे देखो आप लोग 4 5 का एलसीएम आपका होगा 4 5 का 20 है ना। 4 5 क्या होता है बच्चों 20 होता है। 4 5 20 इसलिए 5 एकम 5, 5 चौका 20 इसलिए 4 एकम 4। नाइस। अब देखोगे मेरे बच्चों यहाँ पे बोलोगे या ही लिख लो, या लिख के सॉल्व करो। 3x में से 2x गया बच्चों तो आप लोग बोलिएगा x/6 इज इक्वल टू 5 4 9 बटा में क्या होगा 20 होगा। अब बाबू इसको तो सॉल्व करने आप लोग को आता होगा, कैसे सॉल्व किया जाता है सर जी, कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोग या लिख के बोलिएगा क्या सर। x बराबर देखिए इधर ये 6 क्या है बाबू भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। मैंने आपको बताया है साइड चेंज करने पे साइन भी चेंज हो जाता है बाबू। ठीक है चलिए जी, तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे 9/20 इधर भाग में, उधर जाके आपका गुना में हो जाएगा। अब देखिए कट रहा है बच्चों तो काट लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 तिया का 6, 2 दहे का 20। ओके, अब देखिए यहाँ पे मान जो आया x बराबर में 9 तिया का होता है 27 बटे में 10 एंड यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करना है, आप लोग सीख गए ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए इसी प्रकार अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों सेकंड प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे सेकंड प्रश्न को देखिएगा प्यारे बच्चों, जरा सा गौर कीजिएगा। हम इसी प्रकार से देते हैं, आप लोग याद लिख के दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे बच्चों ये भी देखिए आपका चरपद वाला ही मान है, ये भी चरपद ही है, इसमें भी चरपद ही है, ये अचर वाला एक साइड है। तो हम क्या करेंगे इस सब का आप लोग को आता होगा बाबू सरल करने के लिए, तो क्या कीजिएगा 2 4 6 का एलसीएम लीजिएगा। तो आइए मेरे बच्चों यहाँ पे 2 4 6 का एलसीएम लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 तिया 12। एलसीएम आपका क्या होगा मेरे बच्चों बोलिए सर 12 हो जाएगा। अब देखिए 2 6 का 12 इसलिए 6n, माइनस है तो माइनस दीजिए। 4 तिया 12 इसलिए इसमें 3 से गुना कीजिएगा, 3 तिया 9n हो जाएगा। प्लस है बाबू प्लस दीजिए, 6 दूनी 12 इसलिए 5 दूनी के 10n हो जाएगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पे बराबर में आप लोग 21 बोल दीजिएगा। अब इसको या लिखकर सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 10n में 6n जोड़ दीजिएगा तो ये 16n माइनस का 9n अपॉन का 12 इज इक्वल टू 21 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यस सर बिल्कुल सही बताए हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा गौर कीजिएगा, 16n में 9n चला गया मेरे बच्चों तो यहाँ पे 7n अपॉन का 12 इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पे या बोलकर बोलोगे 7n बराबर में हो जाएगा, इस बराबर हटा देना, 7n बराबर हो जाएगा 21, इधर ये भाग में है 12, उधर जाकर सर जी गुना में हो जाएगा 12। ठीक है मेरे बच्चों, इस प्रकार से आपको करना है। अब क्या कीजिएगा सर, अब क्या कीजिएगा इधर 7n का मतलब हुआ 7 गुना n है ना, 7 गुना n ये ना हुआ बाबू इसका मतलब। तो इसको यहाँ पे n बराबर आप क्या बोलोगे, n बराबर सर बोलेंगे, n बराबर सर बोलेंगे 21 गुना 12, ये इधर गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा सर भाग में हो जाएगा। भाग में हुआ तो 7 एकम 7, 7 तिया 21 कट गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे n बराबर बोलोगे 3 गुना 12 यानी 3 गुना 12 करोगे तो 12 तिया 36, ये आपका n का मान आ चुका है। ठीक है,
समझ गए आप लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, किस प्रकार से मैंने n का मान निकाला, किस प्रकार चर का मान निकाला, रैखिक समीकरण का किस प्रकार हल किए, ये आप लोग समझ गए ना। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज को समझे हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग को नोट कर लिए होंगे बाबू। कहता है क्वेश्चन x प्लस का 7 माइनस 8x अपॉन का 3 है इक्वल टू 17 अपॉन का 6 माइनस 5x अपॉन का 2। अब बच्चों क्या करना है, पहला स्टेप चर वाले पद को एक तरफ, अचर वाले पद को एक तरफ कर लीजिए। देखिए यहाँ x है बाबू, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस का है बाबू 8x अपॉन का 3, इसको लिख लीजिए। ये माइनस का 5x अपॉन का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का आपका 5x अपॉन का 2 हो जाएगा। इज इक्वल टू बोलिएगा 17 अपॉन का 6 है मेरे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे इधर प्लस का 7 है, उधर जाएगा तो आपका माइनस का 7 हो जाएगा। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। अब मेरे बच्चों इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान हो चुका है सर। 1 3 2 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 6 हो जाएगा। 1 6 का 6 इसलिए 6x हो जाएगा। माइनस बाबू 3 दूनी 6 इसलिए 8 दूनी 16x हो जाएगा। प्लस है तो बाबू प्लस दीजिएगा, 2 तिया 6 इसलिए 5 तिया 15x हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 1 का एलसीएम सर जी 6 होता है। यहाँ 17 एकम 17, 1 6 का 6 इसलिए 7 का 42 हो जाएगा सर। अब मेरे बच्चों जरा सा ध्यान दोगे एंड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बच्चों देखो यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए 15x में 6x को जोड़ दीजिए, क्योंकि 6x प्लस का 15x है, 21x आएगा, में से 16x घटा दीजिए, यानी 21x माइनस का 16x अपॉन का 6 इज इक्वल टू, इसको घटा लीजिए बाबू। यहाँ पे 12 में से 7 गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बटे 6, ये माइनस का 25 अपॉन का 6 आ गया। अब बच्चों जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे या करके क्या बोलिएगा, 21x में से सर जी 16x गया, यहाँ पे सर जी आएगा 5x इज इक्वल टू बोलेंगे माइनस का 25 अपॉन का 6। इधर आपका ये डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका गुना में यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 6 दे दीजिए। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये 6 से ये 6 चला गया, ठीक है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 दे देंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पे या लिखकर बोलोगे मेरे बच्चों 5x बराबर हो जाएगा माइनस का 25। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग ऐसे बोलिएगा, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, या डायरेक्ट जैसे आप लोग सॉल्व करते हुआ उसी प्रकार से कर लीजिए ना। ये x इधर इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। माइनस का 25 अपॉन का 5 कट जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा x का मान, ठीक है। एंड यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे एंड इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, क्या करना होता है जब भी आपको इस प्रकार से समीकरण को हल करना होगा, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है मेरे बच्चों। क्रॉस, इसको करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको करोगे इसके साथ, यानी आइए बच्चों सॉल्व कीजिएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, याद देकर लिखोगे इसको, 5 इंटू का x माइनस का 5 इज इक्वल टू 3 इंटू का x माइनस का 3, इस प्रकार लिख लिए। यहाँ तक समझ में आया? हाँ गुरुजी। अब देखिए 5 में x से गुना करेंगे, ये होगा 5x मेरे बच्चों। अब देखोगे 5 माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, 25 यहाँ पर आपका 5 गुना 5 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। बराबर में 3 में x से गुना करोगे 3x, माइनस है तो माइनस दोगे, 3 तिया का 9 हो जाएगा। क्लियर ना? अब आओ मेरे बच्चों जरा सा गौर करना, यहाँ याद होगे। अब बोलोगे 5x, इधर प्लस का 3x है, इधर आएगा माइनस का 3x हो जाएगा। बराबर में माइनस का 9 है बाबू, इधर माइनस का 25 उधर गया तो प्लस का यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब बच्चों याद देकर आप लोग बोलोगे 5x में से 3x गया सर जी 2x इज इक्वल टू 25 में से 9 घटाइएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा बाबू, ठीक है। मैंने बोला है जब भी माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या के साथ घटाना होगा, आप पहले माइनस कर लो, उसके बाद देखो कौन सा संख्या बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। आप बोलोगे ऑफ कोर्स सर ये 25 बड़ा है, 25 के आगे प्लस का साइन है तो मान जो आएगा उसके आगे भी प्लस का ही साइन होगा मेरे बच्चों। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे या करके यहाँ पे बोलोगे x बराबर में हो जाएगा 16, इधर ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, एंड इसको काट लोगे, आपका 8 आंसर आ जाएगा x का मान, एंड ये आपका फाइनल उत्तर आ चुका है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए बच्चों आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए आगे।
आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने पर है बाबू। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा सर? इसको हम लोग किस प्रकार से, अब देखिए बाबू, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, ये पूरा क्या है, चर वाला पद है। ये पूरा क्या है बाबू, चर वाला पद है, क्योंकि बाबू एबीसीडी का कोई लेटर लगा हुआ है। चर वो मान होता है जिसका मान फिक्स नहीं होता, अर्थात बदल जाता है मान। यहाँ पे देखिए ये माइनस का टी, यहाँ पे ये चर वाला पद को इधर ले आइएगा, यानी सर इसको हम लोग लिखेंगे 3t माइनस का 2/4 माइनस है तो माइनस दीजिएगा बच्चों, 2t प्लस का 3 है ना, 2t प्लस का 3/3, और यहाँ माइनस का टी है, इधर आएगा प्लस का टी, नीचे कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं अपने मन से, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग इसको और क्या कीजिएगा, अब एलसीएम लीजिएगा, 4 3 और -1 का, तो 4 तिया का आपका 12 हो जाएगा। अब 4 तिया का 12 हुआ, इसलिए 3 इंटू का 3t माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों। माइनस है तो सर जी माइनस देंगे, 3 चौके 12, इसलिए 4 इंटू का 2t प्लस का 3 हो जाएगा सर जी। अब प्लस है बच्चों, प्लस 1 गुना 12 कीजिएगा तब 12 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये 12t हो जाएगा, बराबर में बोलोगे 2/3। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक तो समझ गए। अब बच्चों जरा सा गौर कीजिएगा, या करके आगे बढ़िए। कैसे, 3 में 3t से गुना करोगे, ये होगा 9t, माइनस का 3 दूनी होगा आपका 6, ओके, माइनस है तो माइनस दीजिए, 4 दूनी के होगा आपका 8t, ओके मेरे बच्चों, माइनस प्लस माइनस प्लस बाबू आपका माइनस हो जाएगा, है ना, 4 तिया का आपका 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12t बोल दोगे, नाइस। अब बटे में यहाँ पे 12 है, इसको बटे में 12 रहने दोगे या उधर भजा दो, उधर कर दोगे, हम रहने देते हैं सर, बराबर में 2/3 है। ठीक है, अब आइए सर अगला स्टेप थोड़ा सा ऊपर करते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, समझ में आएगा बिल्कुल। यस सर जी, आप ही साथ तो दिक्कत किस बात की। अब बच्चों 9t में से आप 12t को जोड़ लीजिए, 9t 12t कितना हो जाएगा बच्चों, 21t। 21t में से क्या करना है, 21t में से क्या करना है बच्चों, आपको घटाना है कितना, 8t को। ठीक है, और देखिए माइनस का 12 माइनस का 6 माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर में 2/3। 2/3, इधर ये भाग में 12 है, उधर जाके गुना में 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 एकम 3, 3 चौका 12, यहाँ पे मान 4 दूनी के 8 आ गया। आइए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, या करके बोलिएगा 21t में से सर जी 8t चला गया तो हमारा बचा कितना बुआ, और कितना बचा जी, तो आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे 13t बच गया, माइनस का 18 बराबर में 4 दूनी की 8 हो जाएगा। हाँ सर होगा, 4 दूनी की 8 होगा बच्चों, यहाँ पे या करके बोलोगे 13t बराबर सर जी 8 प्लस का 18, यानी सर यहाँ पे क्या आया, 13t बराबर में 26, यानी कि t बराबर आप लोग बोलेंगे 26/13, कट जाएगा, 2 मान आ जाएगा। t का वैल्यू कितना आया मेरे बच्चों, 2 आ गया। कितना इजी था, कितना इजी क्वेश्चन था, एक बार आइए फिर से समझाते हैं मेरे बच्चों। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया बच्चों, 4 3, यहाँ पे ये मैंने पहले क्या किया बच्चों, चर वाला पद को एक तरफ, अचर वाला पद को एक तरफ कर लिया। अब 4 3 1 का एलसीएम लिया, 12 आया, 12 आया तो 4 तिया 12, इसलिए इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 चौका 12, तो इस पूरे में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 गुना 12 किए तो 12 आया, तो 12t दे दिए। अब बच्चों आप लोग तो भैया माइनस प्लस वाला जोड़ घटा तो हमने क्लास 7वीं में ही सीख चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में। तो बउआ जी देखिए 9t में 12t जोड़े 21t, माइनस का 8t था, माइनस का 12 माइनस का 6 माइनस का 18 हो गया सर। अब क्या करें आगे बताइए, अगला प्रोसेस मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे घटाया, 21t में से 8t 13t माइनस का 18 दे दिया। ठीक है, उसके बाद बराबर 8, बस सॉल्व कर लिया, आंसर 2 आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये इसको आप लोग सॉल्व कीजिए मेरे बच्चों। कैसे कीजिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देकर समझिए मेरे बच्चों। ओके, क्या बोले बाबू, पहले चर वाला पद को एक तरफ, अचर वाला पद को एक तरफ कर लो। यहाँ देखो चर वाला पद 2 है, एगो चर वाला पद इधर है, इसको इधर कर लो। तो कैसे करोगे, m माइनस का 1/2, ये सबको लिखते जाए। ये माइनस का, ये पूरा पद माइनस का ना बाबू, इधर आएगा तो प्लस का m माइनस का 2/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 है तो 1 दे दीजिएगा। हो गया, यहाँ तक तो सबको समझ में आया हुआ होगा। इसके नीचे नहीं को तो 1 बैठा सकते हैं, ये भी समझ में आया हुआ होगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, 1 2 3 का एलसीएम लोगे, 6 होगा, 6m हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 तिया 6, इसलिए 3 इंटू का m माइनस का 1 होगा। ओके बच्चों, 2 तिया 6 होता है ना, इसलिए m माइनस 1 में पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस दीजिएगा, 3 दूनी के 6 होता है बच्चों, इसलिए 2 इंटू का m माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में 1।
कितना इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने तुरंत समझ लिया। आइए बच्चों जरा सा अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या देकर बोलिएगा 6m माइनस का 3 गुना m इज इक्वल टू 3m माइनस के 3 में जब माइनस के 1 से गुना करोगे ये प्लस का यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2m हो जाएगा, माइनस 2 दूना का आपका 4 हो जाएगा, बटे में 6 आपका है बाबू, इधर भाग में उधर जाके गुना में हो जाएगा, 1 गुना 6 कीजिएगा 6 हो जाएगा। नाइस, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए, आगे आइए बच्चों, यहाँ पे याद देकर आप लोग बोलिएगा 6m है सर जी, यहाँ पे 2m है प्लस का 6 2 8m में से 3m गया 5m है ना, 4 में से 3 गया आपका माइनस का 1 बराबर में 6 हो जाएगा, 5m बराबर में 7 हो जाएगा, 6 माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, m बराबर में आपका 7/5 आ गया। एंड यही आपका फाइनल उत्तर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आइए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा मेरे बच्चों, कैसे कीजिएगा। यहाँ पे आइए सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 3 में t से मल्टीप्लाएंगे करेंगे 3t होगा, माइनस का 3 तिया का 9 हो जाएगा, बराबर में 5 दूनी के 10t प्लस का 5 एकम बाबू 5 हो जाएगा। नाइस, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर आ गया। अब बच्चों या करके बोले, हम क्या बोले थे, चर वाला पद को एक तरफ अचर वाला पद को एक तरफ करोगे। ये 3t है मेरे बच्चों, ये 10t इधर आएगा, इधर प्लस का है, इधर आएगा बाबू माइनस का 10t हो जाएगा। अब देखो इधर प्लस का 5 है, माइनस का 9 उधर जाएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। अब मेरे बच्चों जरा सा गौर कीजिएगा, या करके बोलिएगा 3t माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस का 7t हो जाएगा, बराबर में 9 5 कितना होता है 14 होता है, t बराबर बोलोगे 14 बटा में माइनस का 7, जब काटोगे तब हुआ काटा पीटी करने के बाद माइनस का 2 आएगा, एंड यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोग तो तुरंत सीख गए होंगे सर ये इतना इजी क्वेश्चन होता है। सर बिल्कुल बाबू बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे का प्रश्न हम आपको बताते हैं बच्चों, ये भी आपको क्या है, बस थोड़ा सा गुना भाग करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इससे आसान चैप्टर ही कोई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आइए 15 में y से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 15y, माइनस है तो माइनस दीजिए, 15 चौका होगा मेरे बच्चों 60, ओके। बस सिर्फ गुना भाग सही से करना, ओके। अब देखो माइनस है तो माइनस दीजिए, 2 में y से गुना करेंगे ये 2y होगा, अब माइनस का 2 में माइनस का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का 9 दूना का 18 हो जाएगा, प्लस का बाबू 5y हो जाएगा, प्लस का 6 5 यहाँ पे 30 हो जाएगा, बराबर 0। इतना आसान सर, बिल्कुल बाबू। आइए यहाँ पे गौर कीजिएगा, 15y है बच्चों, यहाँ 5y जुट जाएगा, कितना होगा 20y हो जाएगा सर। इसमें घटाना कितना है 2y को घटाना है मेरे बच्चों, और क्या है माइनस का 60 है सर, प्लस का 18 है सर, प्लस का 30 है, यानी माइनस का 60 प्लस का 48, 30 में 18 जोड़ोगे 48, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जरा सा गौर करो, 20y में से 2y घटा लो तो कितना होगा 18y होगा जी, बिल्कुल सर। ये माइनस का 60 में से प्लस का 48 करोगे, माइनस का 12 बराबर में 0 बोलोगे, 18y बराबर में आपका 12 हो जाएगा, माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। नाइस। अब देखो y बराबर आप लोग बोलोगे 12, इधर ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। अब देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 2/3 आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, तुरंत सीख गए ना बच्चों। बस इसको आप लोग इस स्टेप तक बढ़िया से गुना भाग करके पहुंचिएगा। उसके बाद 15y, अब 5y, 20y होगा, माइनस का 2y, माइनस का 60 दिए, 30 में 18 जोड़ लिया 48 हो गया। अब माइनस के 60 में प्लस का 48 करोगे, माइनस का 12 आएगा, इसको राइट हैंड साइड में जाओगे, प्लस का 12 हो जाएगा। अब एंड y इधर 18 गुना में तो था बच्चों, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, काटा पेटी करने के बाद 2/3 आंसर हो जाएगा। नाइस। आओ अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चों जरा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे या करके बोलोगे, सॉल्व करोगे, 5 तिया हो जाएगा 15z, माइनस 7 तिया हो जाएगा 21, ओके। माइनस है तो माइनस दीजिए, 9 दूना 18z, ओके। माइनस का 2 में जब माइनस 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस का 11 दूनी 22 हो जाएगा, बराबर में 8 चौका मेरे बच्चों 32z, माइनस 13 चौका 52, माइनस का 17। नाइस। यहाँ तक तो समझने में किसी भी बच्चे को कोई प्रकार की परेशानी नहीं है सर। आगे बढ़िए, या करके आप लोग बोलिएगा 15z है बच्चों, यहाँ पे माइनस का 18z है, तो 15z में जब माइनस का 18z करोगे, यहाँ माइनस का 3z आ जाएगा। नाइस, समझ गए। अब देखिए बाबू, माइनस का 21 में प्लस का 22 करोगे, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब बराबर बोलोगे, ये 32z हो गया सर, ये 32z है सर। अब यहाँ पे माइनस का बाबू माइनस का 52 में से माइनस का 17 करोगे तो ये दोनों जुटेगा,
7 2 9 5 1 6 माइनस का 69 हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे 1 है, 1 लिख लोगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये माइनस का 69 इधर आएगा तो प्लस का 69 हो जाएगा। एंड 32Z इधर है बच्चों, माइनस का 3Z उधर जाएगा तो प्लस का 3Z हो जाएगा। यस सर। अब देखिए 69 एक होता है 70, बराबर में 32 3 होता है मेरे बच्चों 35Z। अब देखिए बाबू Z बराबर में आपका 70 बटा में 35 होगा, एंड कटने पर ये 2 आ जाएगा। यानी सर ये Z का जो मान आया ये 2 आ गया, एंड यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इजी है बाबू, बस हल करना आप लोग को, बस ये डरना नहीं है, ठीक है ना सर। हल कर लेंगे, सब कुछ है जी, बस ये आपको मन में थॉट रखना है। एंड आपका आज का लास्ट प्रश्न, आपका 10वां नंबर प्रश्न देख लीजिए मेरे बच्चों, बहुत आसान है। इसमें थोड़ा सा बच्चे को दशमलव वाला आ जाता है ना गुना, तो बच्चे घबरा जाते हैं, जबकि उसको क्लास 7th में ही बाबू आपको दूसरा चैप्टर में सिखा चुके हैं हम, ठीक है ना। तो 7th में जो बच्चा बढ़िया से हमसे पढ़ा होगा वो तो बढ़िया से कर लेगा। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं, दशमलव का गुना तुरंत कर लीजिएगा। देखिए 0.25 में जब 4F से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 0.25 में जब आप लोगों का प्यारे बच्चों 0.25 में जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आएगा 1। ओके, तो ये आपका 1F हो जाएगा। हम 1F बोले या F बोले, बात एक ही हुआ, ठीक है। लेकिन आइए हम लिख दिए 1F, माइनस है तो माइनस दिए। 0.25 में जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 0.75। नाइस। अब आओ बाबू बराबर देकर बोलोगे यहाँ पे। आप लोग इसको कैसे करोगे सर जी? यहाँ पे तो सर जी बहुत आसान है बच्चों, कैसे कीजिएगा। अब देखिए ये 0.05 में जब 10F से गुना करो तो ये 0.50 F हो जाएगा। नाइस। अब माइनस है तो माइनस दीजिए। 0.05 में जब माइनस का 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस का क्या होगा बच्चों 0.45 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जरा सा गौर कीजिएगा, जब 1F है तो 1F लिख लीजिए, ये माइनस का 0.50 F हो जाएगा। बराबर में बोलिएगा सर जी ये माइनस का क्या है बाबू, माइनस का 0.45 है। ये माइनस का जब 0.75 इधर आएगा तो प्लस का 0.75 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए तो इसका मान आएगा मेरे बच्चों क्या, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, एंड 0.0 यानी 0.30 आएगा, 0.30 आएगा। अब इसको भी माइनस कर लीजिएगा मेरे बच्चों। 1F में से जब ये चला जाएगा मेरे बच्चों 1.00 में से 0.50 जाएगा तो इसका मान आपका क्या आएगा 0.50 आएगा, यानी 0.50 F आ जाएगा। अब बाबू F बराबर बोलिएगा 0.30 बटे 0.50। ये 0 थे, ये 0 चला गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया। मान तो आपका F का मान आया बाबू 3/5। एंड जब आप लोग 5 में यहाँ पर देखिए 5 से आप लोग 3 में डिवाइड दोगे, ये दशमलव देकर यहाँ 0 आएगा, 5 6 का 30, यहाँ पे आपका 30 कट जाएगा। यानी सर इसको काटने के बाद आपका 0.60 आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग? बहुत आसान था ना। एक बार फिर से देख लीजिए। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किए 1F आ गया, माइनस था तो माइनस दिए। 0.25 में 3 से मल्टीप्लाई किए 0.75 आया, बराबर था बराबर दिए। 0.05 में जब 10F से मल्टीप्लाई किए 0.50 F आया, माइनस था तो माइनस दिए। 0.05 में जब माइनस के 9 से मल्टीप्लाई किए तब माइनस का 0.45 आ गया, ठीक है। अब बच्चों इस 0.50 F को मैंने इस ओर लाया तो ये माइनस का हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया इतना आ गया, एंड इसमें से इसको माइनस किया तो इतना आ गया। अब बच्चों डायरेक्ट F बराबर ये इधर गुना में था, इधर आके भाग में हो गया, बस काटा पीटी कर लिए, इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा, आपके बुक में यहाँ पे क्या आंसर होगा 0.6। ये बाबू 0.6 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.6 भी इसको बोलेंगे। इधर 0 दीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है बाबू, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 0.6 है बाबू, ठीक है। और इधर कितना भी 0 दीजिए, इसको हम लोग 0.6 ही पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए इसको लेकर कोई बच्चे नीचे कमेंट मत कीजिएगा। आई होप कि बच्चों आप लोग का 2.2 का सभी प्रश्न क्लियर होगा, है ना। अब थोड़ा सा इसको क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया उसको एक बार फिर से दोबारा से जाकर वीडियो में समझ लीजिएगा। बाकी बच्चों आप लोग को अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल एसवीएम मैथ क्लासेज पे जाके सब्सक्राइब कर लो। जो भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, तो वहाँ से जाकर बढ़िया तरीका से देख सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।